हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म फॉर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन, सीडीएस एंड एफकेट एग्जामिनेशंस। सो अगर कोई आप डिफेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन का सीआईएसएफ एसीएलडीसी का इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। काफ़ी लोगों को लग रहा है, काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि ये रिक्रूटमेंट क्यों रुका हुआ है, इंटरव्यूज़ को बीच में क्यों रोका गया और हाई कोर्ट ने इसको रोकने का ये जो करंटली ऑर्डर दिया है वो क्यों दिया है। तो इसके बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स में, ज़्यादा आपका समय बर्बाद किए बिना मैं ये वीडियो में उसके पूरे डिटेल्स आपको बता दूंगा। वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको ठीक से कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2021 के इंटरव्यू चल रहे थे, उसको अपियर हो रहे थे। सीआईएसएफ एसीएलडीसी के इंटरव्यू चल रहे थे, उसको अपियर हो रहे थे। और अचानक से ऑर्डर आ गया, इंटरव्यूज़ के बीच में 2 दिन इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, उसके बाद ऑर्डर आ गया कि इंटरव्यू रोक लीजिए करके। और इंटरव्यू को बीच में रोका गया। यूपीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें बोल दिया कि इंटरव्यू को हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से टेम्पररीली रोक के रखा है। और सारी जगह पे मतलब जितने भी एस्पायरेंट्स थे, स्पेशली 2023 के जो एस्पायरेंट्स हैं, 2022 के एस्पायरेंट्स हैं, वो कंफ्यूज हो गए। 2022 के जो एस्पायरेंट्स हैं जो जिन्होंने अगस्त में एग्जामिनेशन दिया था, उनका पीईटी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन का पहले नोटिफिकेशन आया था कि वो नवंबर में होने वाला है, उसके ऊपर भी रोक लगा दी, वो भी रुक चुका है। और अभी हाई कोर्ट में ये मामला है। तो ये मामला क्या है बेसिकली, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुका हुआ है, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ, ये टेम्पररीली रुका हुआ है, ये परमानेंटली रुकने नहीं वाला। दूसरा चीज़ मैं आपको ये भी आश्वासित करना चाहता हूँ, अगर आप 2023 के सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2023 के सीआईएसएफ एसीएलडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बिल्कुल जारी रखिएगा। उसके बहुत पहले ये हाई कोर्ट का डिसीजन क्लियर हो जाएगा, वर्डिक्ट आ जाएगा और आपका एग्जामिनेशन उसके बाद कभी भी हो सकता है। एज फार एज सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2023 डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन इज कंसर्न, अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है। 6 अगस्त को एग्जामिनेशन है, ये फिक्स है। मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ कि ये एग्जामिनेशन डेट बदलने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा। ना एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, ना एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ है। जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने उनको ये भी बता दूंगा कि इंटरव्यू कैंसिल नहीं होने वाले, इंटरव्यू सिर्फ बाद में होने वाला है। जिस दिन कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, इंटरव्यू उसके बाद इमीडिएटली शुरू हो जाएंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। सेम इज द केस विद पीईटी, पीई एंड मेडिकल। जो लोग 2022 के एस्पायरेंट्स थे, जिनका फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो है ये रुका हुआ है, उनको भी जैसे ही वर्डिक्ट आ जाएगा वो हो जाएगा। बेसिकली केस क्या है, तो केस ऐसा है दोस्तों, सीआईएसएफ में जो प्रमोशंस होते हैं उसके बारे में ये केस है, जिसका इम्प्लीकेशन सारे ही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऊपर हो सकता है। बेसिकली जो प्रमोशन होते हैं, ये प्रमोशन के लिए 3 चीज़ें हैं, 3 लोगों का प्रमोशन होता है। एक रहता है डायरेक्ट एंट्री, मतलब डायरेक्टली यूपीएससी के थ्रू एग्जाम दिए हुए हैं, जो लोग डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट लेवल में आए हुए हैं, ये लोग रहते हैं। दूसरा रहता है सीआईएसएफ एसीएलडीसी। ये सीआईएसएफ के लिए बाकी लोगों का एसीएलडीसी नाम का डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहता है। दैट इज अ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लिमिटेड क्यों रहता है, तो जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ऑलरेडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट करता है, उसके थ्रू जो सब इंस्पेक्टर्स बन गए और 3 साल 4 साल बाद जो लोग एक एसीएलडीसी नाम का जो एग्जामिनेशन है, या तो सब इंस्पेक्टर्स या इंस्पेक्टर्स ये एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जिसके लिए बाकी लोग एलिजिबल नहीं है। जो ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर्स है वही एलिजिबल है, वो ये एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन देने के बाद उनके इंटरव्यूज होते हैं, वो क्लियर होने के बाद वो असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। वो ट्रेनिंग कर लेते हैं, लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद वो असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। तो ये क्या है, एक शॉर्टकट है जो सब इंस्पेक्टर बने हैं उनको असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स को। और तीसरा रहता है जो रेगुलर प्रमोशन बोला जाता है, उम्र के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से जो प्रमोशंस होते हैं। तो वो प्रमोशंस होते हैं, आप सब इंस्पेक्टर करके भर्ती हो गए, बाद में प्रमोशन से आप इंस्पेक्टर बनोगे, 15 20 25 साल बाद जैसे भी आपका सीनियरिटी है, बैच है, वैकेंसीज है, उस हिसाब से
कुछ लोग असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे, लेकिन बनने के लिए टाइम लगता है। ये तीसरा लेवल है असिस्टेंट कमांडेंट लेवल में जाने का। सो बेसिकली सीनियरिटी में क्या होता है, अल्टीमेटली असिस्टेंट कमांडेंट का जब डिप्टी कमांडेंट बन जाएगा तो ये तीनों लोग कॉम्पीट करेंगे। तो उसके लिए सीनियरिटी जो डिसाइड होता है उसके हर फोर्सेस के अलग अलग रूल्स रहते हैं। सीआईएसएफ में ये रूल अलग है, और जिसको ये रूल को चैलेंज किया गया है कि एक्चुअली सीनियर कौन है, तो सीनियर वो है क्या जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू यूपीएससी के एग्जामिनेशन के थ्रू आता है, या सीनियर वो है जो सीआईएसएफ एलडीसी के थ्रू आता है, या सीनियर वो है जो सीनियरिटी प्रमोशन के थ्रू आता है। तो इसमें पहले वाले जो रूल थे उनको चैलेंज किया जा रहा है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है, एक्चुअली होता क्या है, सीआईएसएफ का जो या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है एग्जाम के थ्रू, सो एग्जामिनेशन अगर 2022 का इस साल एग्जामिनेशन हम लोग कंसिडर करें तो उसका फाइनल रिजल्ट 2023 में आ जाएगा, और ज्वाइनिंग 23 के एंड में या 24 में आ जाएगा। तो ये 1-1.5 साल लगता है। ऑन द अदर हैंड जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो रहता है, 2022 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया, वो चंद कैंडिडेट रहते हैं, 400-500 कैंडिडेट, और 15-20-25 उनके वैकेंसीज रहते हैं, तो उतने ही कैंडिडेट रहते हैं, उनका इमीडिएटली 1 महीने में रिजल्ट भी आ जाता है। 1 महीने में रिजल्ट आने के बाद उनके 1 महीने में फिर से इंटरव्यू भी हो जाता है। सो यू सिंपली नीड टू अंडरस्टैंड, जो 2022 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है वो लोग 2022 में ही ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे रिजल्ट आता है ट्रेनिंग सेंटर में, उनका छोटा ट्रेनिंग है, उनका अलग से, कम लोग हैं ना, तो उनका अलग से ट्रेनिंग बीच में कभी भी शुरू कर दिया जा सकता है। अनलाइक डायरेक्ट एग्जामिनेशन या डायरेक्टली रिक्रूटेड या डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर जो हम लोग ऑफिसर्स हैं, उनके तरह नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन समझे 2022 का नोटिफिकेशन है, वो आदमी 2023 में या 24 में ज्वाइन करता है, लेकिन 2022 का एलडीसी का नोटिफिकेशन है, वो जनरली 2022 या 23 में ही ज्वाइन कर लेता, पहले ही ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा होता है, लेकिन सीनियरिटी में कंसिडर करते वक्त पहले ऐसा किया जाता था, डायरेक्टली अपॉइंटेड कैंडिडेट को सीनियर समझा जाता था, जिसको अभी चैलेंज किया जा रहा है। जो एलडीसी के कैंडिडेट्स हैं जो ऑफिसर बन चुके हैं, उन्होंने ये सीनियरिटी को चैलेंज किया है। उन्होंने बोला है कि हम लोग अगर पहले असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में ज्वाइन होते हैं तो उन्होंने एग्जामिनेशन कब दिया ये मैटर नहीं करना चाहिए। हम लोग ज्वाइन पहले हो रहे तो हमें सीनियर समझना चाहिए, उनको जूनियर समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट रैंक का ट्रेनिंग पहले स्टार्ट किया है। एज एन असिस्टेंट कमांडेंट हमारा अपॉइंटमेंट उनसे पहले हो गया है, इसीलिए हमें जूनियर नहीं कंसिडर किया जाए। ये एक चैलेंज किया जा रहा है भारत सरकार को और सारे डिपार्टमेंट को। उसकी वजह से ये चैलेंज की इम्प्लीकेशंस अलग अलग है, इसीलिए हाईकोर्ट में अभी उसका फाइनल वर्डिक्ट बचा हुआ है। पूरा केस चल हो चुका है, फाइनल वर्डिक्ट बचा हुआ है। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि नेक्स्ट हियरिंग जब होगा फाइनल वर्डिक्ट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो हाई कोर्ट एक बहुत ही बिजी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास टाइम नहीं रहता और एक एक दिन में बहुत सारे केसेस रहते हैं। तो सारे केसेस जो डेट दिया हुआ है वो डेट में टेकअप हाई कोर्ट नहीं कर पाता, इसलिए जो लास्ट डेट जो दिसंबर में दिया हुआ था उस दिन भी केस टेकअप नहीं हुआ है। सो अभी नेक्स्ट डेट फरवरी का दिया हुआ है। हाई कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि जो भी नेक्स्ट डेट में जिस दिन हियरिंग होगा, हियरिंग के लिए केस टेकअप होना चाहिए। सिर्फ डेट देने से कुछ नहीं होता। डेट दे के अगर वो प्रायोरिटी वाले बेसिस पे कोई दूसरे केसेस लेते तो ये केस वैसा ही रह जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका हियरिंग फरवरी में आ जाएगा। और अल्टीमेटली जो भी हियरिंग आता है उसके ऊपर चैलेंजेस होते हैं नहीं होते वो बात अलग है, लेकिन जिस दिन हियरिंग होगा उस दिन के बाद रिक्रूटमेंट रिस्टार्ट हो जाएगा। जो इंटरव्यूज़ है वो रीइंस्टेट हो जाएंगे। इंटरव्यूज़ इमीडिएटली यूपीएससी इमीडिएटली आज हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, यूपीएससी इमीडिएटली इंटरव्यू का नोटिस दे देगा और बहुत जल्दी आपको एक दो हफ्तों में जो लोग अभी इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। पीईटी भी इमीडिएटली कंडक्ट करवा दिया जाएगा, पीईटी मेडिकल जो भी रुका हुआ है, और अगले साल के एग्जामिनेशंस के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सो अगर आप इंटरव्यू भी जा रहे हैं, अगर आप पीईटी के लिए भी रुके हुए हैं और अगर आप 23 का प्रिपरेशन कर रहे हैं सीपीएफ असिस्टेंट में डायरेक्ट एग्जामिनेशन, आपको इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा। फरवरी के बाद ये सारी प्रोसेस इमीडिएटली रीइंस्टेट होने वाली है और अगले साल के रिक्रूटमेंट के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है, ना पैटर्न चेंज होने वाला है, ना भर्ती रुकने वाला है। सो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपके ये जो भर्ती रुकी हुई है इसके बारे में जो भी डाउट्स है मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये इश्यूज डिस्कस भी कर लीजिएगा। अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो
तो आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ अनअकैडमी के ऊपर पढ़ने आ सकते हो CDS FCAT या CAPF के लिए। अनअकैडमी के ऊपर अभी नए बैचेस अभी इमीडिएटली शुरू हो रहे हैं और अनअकैडमी के अभी ढेर सारे ऑफर्स भी, डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं। वो ऑफर्स को पाने के लिए यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT YT10। ये डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करके आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा ये प्रिपरेशन में। फिर हम लोग लाइव अनअकैडमी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।